एक जनरल प्रॉब्लम है, हमारे देश की हर युवा की प्रॉब्लम है। क्या वो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, लेकिन लोगों के डर की वजह से वो बोल नहीं पाते। सोचते कोई क्या कहेगा, या कहेगा बड़ा अंग्रेज बन रहा है ना, ज्यादा अंग्रेजी ना बोल। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की पूछ छोड़ गए। ये सब कहावतें सुनने को मिलती हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग हेसिटेट करते हैं इंग्लिश बोलने में। सबसे पहले तो बेटा अपने हेसिटेशन को भगाओ, अपनी झिझक को दूर करो, अपने संकोच से बाहर आओ। कोई भी आदमी इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता है, एनीबडी कैन डू। तो तुम भी कर सकते हो। पहली चीज, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं भी बोल सकता हूं। करना क्या है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। देखो, तुम पहले, हर इंसान पहले जब जन्म लेता है, एक इन्फेंट होता है, माँ की गोद में रहता है, सोता ही रहता है वो। बट स्लोली स्लोली जैसे ही बड़ा होता है, बैठने लग जाता है। बैठेगा, फिर लुढ़केगा, फिर गिरेगा, बैठना भी नहीं आता है उसको। फिर जब थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है, टाइम गुजरता है, तो वो बैठने भी लग जाता है। फिर बैठने के बाद थोड़ा और समय गुजरता है, तो धीरे धीरे वो अगर कोशिश करता है तो खड़ा होने की कोशिश करता है। खड़ा होगा, फिर बच्चा गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर कुछ सहारा ढूंढेगा, कुछ पकड़ के चल लेगा, हल्का फुल्का खड़ा हो जाएगा। घर वाले बड़े खुश हो जाएंगे, हमारा बच्चा खड़ा हो गया, चलने लगा। राइट? वैसे ही बेटा इंग्लिश। और धीरे धीरे बच्चा जब ट्राई करता है तो वो चलने भी लग जाता है, दौड़ने भी लग जाता है। भाई, मैराथन भी जीत जाता है। वो भी कभी बच्चा था जो मैराथन टॉप करता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। पहले आप धीरे धीरे शुरू करिए बोलना। क्या? वर्ड्स। इंग्लिश के वर्ड्स को अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करिए। सेंटेंस मत बोलिए, अभी आप बोल भी नहीं पाओगे सेंटेंस, कोई भी नहीं बोल पाता। राइट? स्लोली स्लोली यू स्टार्ट स्पीकिंग सम वर्ड्स इन योर जनरल लैंग्वेज, डेली लैंग्वेज, जो रोज बोल रहे हो उसी में थोड़े थोड़े शब्द इंग्लिश के यूज करना शुरू कर दो। राइट? एंड स्लोली स्लोली सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। फिर एक दो सेंटेंस बनाओ, हिंदी बोल रहे हो बोलो, लेकिन बीच में एक दो सेंटेंस इंग्लिश के बोल डालो, जो तुम कॉन्फिडेंटली सही करेक्ट बोल सकते हो। राइट? यू विल डेफिनेटली वन डे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। कोई नहीं रोक पाएगा तुमको बोलने से। और कभी भी अपने एनवायरनमेंट को दोष मत दो कि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, या मेरे भाई बहन पढ़े लिखे नहीं है, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, मेरे दोस्त नहीं बोल पाते। तुम्हारे सर्किल में जो लोग हैं वो बोले या ना बोले, तुम जरूर बोलोगे। जब भी अकेले हो, धीरे धीरे अपने आप से बात करो इंग्लिश में। टॉक टू वन सेल्फ, खुद से, स्वयं से बात करो, इंग्लिश में बात करो। और ये मत सोचो मैं गांव का हूं, मैं गांव से आया हूं, या मेरे माँ बाप नहीं मिले, या मुझे अच्छे पढ़े लिखा परिवार नहीं मिला। नो, नोबडी कैन स्टॉप यू। ये सब चीजों से कुछ नहीं होता बेटा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ विलेज, आई एम ऑल्सो अ सन ऑफ ए फार्मर, आई ऑल्सो कंप्लीटेड माई होल स्टडी फ्रॉम द विलेज। गांव से ही पढ़ा हूं, गांव में ही रहा हूं, 21 साल तक गांव में रहा हूं, सारी पढ़ाई गांव में की है। कोई इंग्लिश बोलने वाला आसपास नहीं था। बचपन से ही इंग्लिश से डर लगता था, इतना डर कि घर पे एक बार इंग्लिश में लेटर आ गया, मेरी सिस्टर ने कहा कि इसको पढ़ के सुनाओ, तो हमने वो लेटर हाथ में लिया, बुड़ 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 करने लगे। मेरी सिस्टर ने एक थप्पड़ लगाया मेरे गाल पे, पूछे क्या पढ़ रहे हो, ये कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है। हमारा जवाब यही था कि वही तो इंग्लिश है जो समझ में ना आए। तो बेटा इंग्लिश से सबको डर लगता है, क्योंकि दिस इज नॉट आवर मदर टंग। राइट? जहां पर मदर टंग है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां स्टार्टिंग ही इंग्लिश से होती है उनकी।
बट इट्स नॉट आवर मदर टंग, दैट्स वाई वी फियर। हमें थोड़ा डर लगता है, सबको लगता है। तो उस फियर को बाहर करो, दूर करो, स्टार्ट स्लोली स्लोली, कुछ वर्ड्स यूज करो, फिर कुछ सेंटेंस यूज करो, फिर होल पैराग्राफ यूज करो, फुल कन्वर्सेशन इंग्लिश में करो। कोशिश तो करो भाई। कहते नहीं है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? भाई एक पत्थर दिल से उछालो तो हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो डोंट वरी, ट्राई करो, कोशिश करो, निश्चित ही तुम बोल पाओगे, डेफिनेटली।